अब देखते हैं समृद्ध संख्याएं और द्वितीय घातीय समीकरण क्या होते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने के जस्ट पहले हमको ये पता करना है कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है ना, समृद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के पहले इमेजिनरी संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने हैं। क्या होती हैं ये नंबर्स? सबसे पहले ये देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी संख्याओं का वर्ग धनात्मक ही आता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अगर कोई भी रियल नंबर है, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। लेकिन अगर ये कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 9 = 0 है, तो x का मान कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इसका कहने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 9 = 0 है, तो x का मान हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर = माइनस में 9 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हमको दोनों पक्षों का अंडर रूट करना पड़ेगा, और रूट के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या हो तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो हमको उस x का मान निकालने के लिए या हम ये कह दें कि अंडर रूट माइनस में कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है, एक संख्या की आवश्यकता होती है जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिससे कि वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। इस स्थिति में समीकरण को हल करके x का मान निकाला जा सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर -9 है। यहाँ से इस समीकरण से x स्क्वायर =-9 बना, तो x बराबर क्या, अंडर रूट -9 हुआ। यहाँ पे x बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1 अंडर रूट 9। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 9 की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, लेकिन अंडर रूट -1 की वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो यहीं से इस संख्या को हमने एक नाम दिया जो काल्पनिक संख्या के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंडर रूट -1 = i, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके साथ कोई संख्या लिखा जाए तो उस संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। इस i के साथ अगर कोई भी संख्या लिख उठी तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर इसके साथ 1 है तो i ही होगा, फिर भी एक काल्पनिक संख्या रहेगी। तो मतलब ये हुआ कि x बराबर 3i हो गया। तो ये हुआ कि ये जो संख्या लिखी हुई थी x स्क्वायर प्लस 9 = 0, x का मान, इसका हल x बराबर 3i होगा। यहाँ पे आप 3i पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं i की पूर्ण घात क्या होती है। ठीक है ना, i की पूर्ण घात i = अंडर रूट -1 होता है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर क्या हुआ, i स्क्वायर = अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ -1। अब i क्यूब अगर हम करें तो क्या आएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, -1 से अगर i में मल्टीपल होगा तो -1 हो जाएगा। i की पावर 4, i स्क्वायर × i स्क्वायर लिख सकते हैं। अब i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अब -1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, +1। ठीक है ना, अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या युग्म जिसका एक पद वास्तविक और दूसरा पद क्या हो, काल्पनिक हो। जैसे a + ib, यहाँ पे या हम ये भी कह सकते हैं 2 + 3i। ये 2 क्या है, वास्तविक संख्या है। ये 3i क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 में i का मल्टीपल हो गया। i क्या थी, काल्पनिक संख्या। i का मतलब आयोटा होता है। ठीक है ना, बट इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है या काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए संयुग्मी समृद्ध संख्या क्या होती है। ठीक है ना, ऐसी दो समृद्ध संख्याएं जिनमें दोनों समृद्ध संख्या बराबर हो और दोनों में से किसी एक समृद्ध संख्या का काल्पनिक पद ऋण में परिवर्तित हो। जैसे अगर z बराबर a + ib का संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी होता है a - ib। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन, उसके जस्ट पहले वाला जो साइन है वो चेंज होता है बस। अगर मान लीजिए z बराबर -a प्लस में ib लिखा है तो z बार मतलब संयुग्मी समृद्ध संख्या इसकी हो जाएगी -a - ib।
ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संयुग्मी समृद्ध संख्या। अब देखते हैं समृद्ध संख्याओं का बीजगणितीय में प्रयोग। बीजगणित में इसका क्या प्रयोग है अलजेब्रा में, तो इसका पहला देखिए, दो समृद्ध संख्याओं का जोड़, ठीक है ना। इसकी अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका अलजेब्रा में उपयोग क्या है, ठीक है ना। अलजेब्रा में जो इसका प्रयोग होता है, दो समृद्ध संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो उसका अगर हम कहें अलजेब्रा में क्या प्रयोग है, तो कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि उन संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबरों का जोड़ घटाना गुणा भाग होने पर वो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, उसका मतलब ही होता है समृद्ध संख्याओं का बीजगणितीय में प्रयोग, बीजगणित में प्रयोग। पहला पॉइंट क्या है, दो समृद्ध संख्याओं का जोड़। तो जोड़ करने की कुछ विधियां होती हैं। पहली विधि शनवरक नियम, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। दो समृद्ध संख्याओं का योग हमेशा एक समृद्ध संख्या होती है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका अगर योग करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो दो समृद्ध संख्या Z1 और Z2 के लिए Z1 + Z2 = Z2 + Z1, अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो जो मान आएगा वही मान दूसरी संख्या को पहली संख्या में जोड़ने के बाद भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ में देखिए क्या है कि इसमें 3 समृद्ध संख्याएं होती हैं Z1, Z2 और Z3 के लिए। अगर Z1 + Z2 प्लस में Z3 करें तो ये होता है Z1 प्लस में Z2 + Z3। मतलब अगर Z1 और Z2 को पहले जोड़ के जो मान है उसका अगर Z3 में जोड़ा जाए तो जो भी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दूसरे और तीसरे को जोड़ने के बाद पहले को जोड़ा जाए फिर भी वही वैल्यू आएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है ना। सेकेंड, अगले केस में देखते हैं, दो समृद्ध संख्याओं का अंतर क्या होता है, इसका घटाना क्या होता है। दो समृद्ध संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 - Z2 बराबर होता है Z1 प्लस में प्लस माइनस Z2। कहने का मतलब ये प्लस की ही तरह बिहेव करता है, और जब प्लस की ही तरह बिहेव करता है तो ये भी क्या देगा, दो समृद्ध संख्याओं का अंतर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जैसे प्लस के लिए था वैसे माइनस के लिए, क्योंकि माइनस भी एक प्रकार का प्लस ही होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं दो समृद्ध संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। इसके लिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, शनवरक नियम। दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 का गुणा भी एक समृद्ध संख्या ही होती है। अगर हम कहें Z1 × Z2 = तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ आएगा, ठीक है ना। क्रम विनिमय देखते हैं। क्रम विनिमय क्या होता है, दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 × Z2 = Z2 × Z1। मतलब अगर पहले को दूसरे से गुणा किया जाए या दूसरे को पहले से गुणा किया जाए तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, सहचर्य नियम। किन्हीं 3 समृद्ध संख्या Z1, Z2 तथा Z3 के लिए Z1 × Z2 × Z3 = Z1 × Z2 × Z3। मतलब पहले दो को गुणा करने के बाद तीसरे के साथ अगर गुणा किया जाए तो जो मान आएगा वही मान अगर दूसरे और तीसरे को गुणा करने के बाद फिर पहले से गुणा किया जाए तो वही मान आने वाला है, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है, वितरण नियम, ठीक है ना। इस नियम के तहत क्या है कि किन्हीं 3 समृद्ध संख्या Z1, Z2, Z3 के लिए Z1 × Z2 + Z3 = होता है Z1 × Z2। जैसा कि हम करते आए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x + y है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि 2 का x से भी गुणा हो रहा है प्लस में 2 का y से भी गुणा हो रहा है। सिमिलर केस Z1 × Z2 प्लस में Z1 × Z3। अगर ऐसा लिखा हो कि Z1 + Z2 × Z3 तो Z1 × Z3 और प्लस में Z2 × Z3 हो जाता है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दो समृद्ध संख्याओं का भाग। हम अगर भाग करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए माना Z1 = A1 + IB1, Z2 = A2 + IB2 है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो क्या होता है, A1 + IB1 डिवाइडिंग बाई A2 + IB2 = क्या होता है, A1 + IB1। अब यहाँ पे देखिए ये जो भाग में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे बनाते हैं, इसको रियल नंबर में बनाते हैं, ठीक है ना।
और रियल नंबर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना पड़ता है, इसके संयुग्मी से मल्टीपल अंश और हर में करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका 1/A2 + IB2 है, तो इसी A2 + IB2 के कॉन्जुगेट से अंश और हर में हम मल्टीपल करेंगे। जब हमने मल्टीपल किया तो क्या आया, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 1/A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर, और इसका मल्टीपल हो जाएगा ये, ठीक है ना।